जय हिंद मेरे देश के युवा शेर शेरनियों, दिस इज अभिषेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरा मॉडल पढ़ेंगे और उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि स्पोकन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। बिना इसके अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तो इसको पढ़ना है बढ़िया से, बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, 12 ठो है टोटल, ठीक है। तो इसको ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और एक ही कॉन्सेप्ट में पूरा क्लियर कर दूंगा। जैसे मैंने टेंस बताया था उसी प्रकार मॉडल को भी पढ़ाऊंगा। एक कॉन्सेप्ट केवल पढ़ाऊंगा, उसी से पूरा जो है एक स्ट्रक्चर पूरा मॉडल बढ़ाऊँ में कंप्लीट कर दूंगा। बस ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो है 18-19 लेक्चर हो चुका है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है अगर आप नए जुड़े हैं, ठीक है। मैंने टेंस पढ़ा है, एक ही स्ट्रक्चर पर मैंने पूरा 12 टेंस कंप्लीट कर दिया। तो इसी प्रकार एक ही स्ट्रक्चर पर हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा मॉडल। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बस ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, तब आगे बढ़ते हैं। आज हमारा डे 20 है और जो मोडाल्स हम पढ़ेंगे, देखो मोडाल को, इसको क्या मोडाल्स भी पढ़ सकते हो और मॉडल्स भी पढ़ सकते हो, दोनों कह सकते हो, ठीक है। ज्यादातर इसको सही नाम है मॉडल्स। क्या है? मॉडल्स। टोटल ये हमारे देखो 12 प्रकार का आई थिंक होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट, टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, ठीक है। इतना है। इसी को हम बढ़िया से पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक भैया देखिएगा, एकदम अच्छे से हम समझाऊंगा। और इसको ज्यादा 50 नियम पर नहीं पढ़ेंगे, 50 स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर हमारा समझिएगा, उसी को सारा करा दूंगा पूरा एक तरफ से। जैसे टेंस हमने पढ़ा पिछली वीडियो में कि एक स्ट्रक्चर पूरा टेंस कंप्लीट होगा, उसी एक ही स्ट्रक्चर पूरा मॉडल से भी कंप्लीट होगा। बस ध्यान पूर्वक मेरी बातों को आप लोग सुनिएगा अच्छे से, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है? यही स्ट्रक्चर है। सिंपल में अगर बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो जानते हो, कोई नाम हो गया या वह, ये सब क्या है? सब्जेक्ट हो जाते हैं। मॉडल वही जो ऊपर पढ़े, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब हमारे क्या है? मॉडल हो गए। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर सिंपल में बनाएंगे। अगर हमको निगेटिव बनाना है, तो क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस मोडाल और उसके बाद जो है नॉट प्लस ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाना है तो मोडाल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोनिगेटिव बनाना है तो मोडाल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ह्यूमन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। यही इतना बढ़िया से कंटेस्ट कर लीजिए अपने दिमाग में, यही को हम जो है पढ़ेंगे। इसी पे पूरा जो है जितना भी ऊपर पढ़े मॉडल, सबको इसी बेस पे बनेगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है? मॉडल कैन है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है। अगर हिंदी में समझोगे कोई चीज सकता है वाला एग्जाम्पल, जैसे कहीं भी हिंदी में कोई भी वाक्य हो सकता है कि लास्ट में आपको दिख रहा है सकता है, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग करेंगे। लेकिन कैन का प्रयोग कहाँ करेंगे? कैसे जाने कि हम कैन का ही प्रयोग क्या करेंगे? क्योंकि सकता है तो बहुतों का मीनिंग होता है। क्षमता की जहां बात की जाए, एबिलिटी, जहां पे एबिलिटी की बात की जाए वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। जहां पे परमिशन की बात की जाए, परमिशन लिया जाए, दिया जाए, रिक्वेस्ट की बात की जाए, पॉसिबिलिटी की बात की जाए, उसके बाद इनफॉर्मल परमिशन की बात की, यहाँ सब कैन का प्रयोग होता है। ये सब आप लोग तो समझते होंगे आई थिंक, नहीं समझते हो तो थोड़ा सुन लीजिए फिर। क्षमता क्या होता है? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्षमता। जैसे मैंने कहा कि मैं 100 केजी उठा सकता हूँ, 100 केजी उठा सकता हूँ, ठीक है। मेरी क्या है? क्षमता है। मैं 30 किलो उठा सकता हूँ, मैं 20 किलो उठा सकता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरी क्षमता है, मेरी कैपेसिटी है, मेरी एबिलिटी है। उसके बाद आ जाता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट तो आपको पता ही होगा। रिक्वेस्ट मतलब जैसे विनम्रता से किसी से कुछ मांगना या निवेदन करना, समझ रहे हो? विनम्रता से, उससे लड़ाई झगड़ा करके नहीं, विनम्रता से। जब प्यार या सम्मान से बोलो, जैसे प्यार के साथ एकदम बहुत भरी प्यार भरी बातों से कि कृपया मेरी विनती सुनिए, मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो, वहां पे प्लीज वगैरह यूज कर रहे हो उसमें, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वेस्ट होता है। काइंडली वगैरह यूज कर रहे हो, तो ये सब हमारा क्या हो जाता है? रिक्वेस्ट। पॉसिबिलिटी क्या होती है? संभावना। जैसे मैंने कहा कि वह यहाँ कभी भी आ सकता है, वह यहाँ कभी भी आ सकता है, ये क्या है? पॉसिबिलिटी है। मतलब वो अभी भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, हो सकता है 2 घंटा बाद भी आ जाए। ये क्या है? उसकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक। इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है? एक होता है फॉर्मल परमिशन, एक होता है इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन क्या होता है? आई थिंक आप लोग अभी इसको क्लियर नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, आज ध्यान से सुनिएगा। इनफॉर्मल परमिशन मतलब
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मैंने कुछ न सर जोड़ा है न मैम जोड़ा है। मैं अगर यहाँ पे सर या मैम जोड़ता तो ये हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मल परमिशन। जैसे मैंने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, या क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मल परमिशन। लेकिन मैं केवल ऐसे बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल परमिशन। मतलब इनफॉर्मल परमिशन में, पॉसिबिलिटी में, रिक्वेस्ट की बात हो, एबिलिटी की बात हो, यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अब इसी का 10 एग्जाम्पल सबका पढ़ेंगे, 10 एग्जाम्पल के साथ बढ़िया से देखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरा क्या है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसको समझ रहे हो ना कैसे बना। मैं मतलब आई हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल, मॉडल क्या है, कैन लगा, क्योंकि सकता है मीनिंग कौन देगा, कैन देगा, तो आई कैन। उसके बाद वर्ब लगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक मतलब बोलना होता है, तो बोलने की वजह से यहाँ पे स्पीक आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर इसी को निगेटिव बनाना हो, जो पढ़े हो, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक, इंट्रोगेटिव बनाना हो, कैन आई स्पीक इंग्लिश। अगर इसी को इंट्रोनेगेटिव बनाना हो तो कैन आई नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आई कैन स्पीक इंग्लिश हमने बताया कि मॉडल के बाद नॉट लगता। अभी भैया मैंने देखो यही बताया कि इसी पे पूरा बेस्ड है, इसी पे बनेगा सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसी पे देखो ये जितना हमारा है इसी पे पूरा बना रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, सी कैन कुक वेरी वेल। सी कैन कुक वेरी वेल, वह बहुत अच्छा खाना बना सकती है। वह बहुत अच्छा खाना बना सकती है। ठीक है, समझ गए होंगे इसको भी। सब्जेक्ट पहले सी, वह है, लड़की है, इस वजह से सी लगा। उसके बाद वर्ब लगा कैन, सकती है कि इंग्लिश कैन दे दिया। उसके बाद खाना बनाने को कहते हैं कुक, बहुत अच्छा है, वेरी वेल लास्ट में लगा दिए। ठीक, नेक्स्ट है, ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वह यह समस्या हल कर सकता है। वह यह समस्या हल कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी कैन गो टू द मार्केट। वी कैन गो टू द मार्केट, हम बाजार जा सकते हैं। इसको मार्केट नहीं मार्केट बोलते हैं, आर को साइलेंट मारते हैं स्पोकन में। ठीक है, वी कैन गो टू द मार्केट, हम बाजार जा सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू हेल्प मी। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है, इसलिए पहले कैन आ गया है। पहले क्या आ गया, कैन आ गया। नेक्स्ट है, मैं यह पाठ समझ नहीं पा रहा हूं। मैं यह पाठ समझ नहीं पा रहा हूं। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड दिस लेसन। आई कॉन्ट अंडरस्टैंड दिस लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, आई कॉन्ट अंडरस्टैंड दिस लेसन, मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ। आगे क्या है, सातवां एग्जाम्पल, बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, पक्षी नहीं उड़ सकते हैं। इसी प्रकार आप लोग अपने दिमाग बनाइए, मैंने क्लियर बता दिया स्ट्रक्चर क्या होता है, फटाफट उसको प्रैक्टिस कर डालिए आप लोग। यू कैन सिट हियर। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यू कैन सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, सी कैन ड्राइव अ कार। सी कैन ड्राइव अ कार, वह कार चला सकती है। वह कार चला सकती है। नेक्स्ट है, कैन आई यूज योर फोन। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ देखो कैन स्टार्ट हुआ ना, क्या से स्टार्ट है, इसलिए कैन पहले आया। कैन एक प्रकार कह सकते हो ना हेल्पिंग वर्ब है, जो मॉडल है एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुड का प्रयोग। कुड जो मॉडल होता है, कुड, इसको, इसका जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग, सकता था, सका, पाया। कहीं आपको सेंटेंस दिखा सकता था, सका या पाया, तो वहां पर हमेशा कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
और जो कुड होता है कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे भूतकाल की कोई क्षमता बतानी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, पॉसिबिलिटी कोई बात करनी हो, कोई कल्पना हम कर रहे हैं जैसे विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कल्पना, तो वहां पर हम कुड का प्रयोग करेंगे। भूतकाल की क्षमता का मतलब ये है, जैसे कह दो एग्जाम्पल डेट कि मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था, मतलब मैं भूतकाल की, मैं बचपन की अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था, बचपन की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या मेरी क्षमता थी बचपन की, भूतकाल में मैं बोल रहा हूँ, यानी पास्ट की बात कर रहा हूँ, पास्ट की जो हमारी कैपेसिटी थी, एबिलिटी थी, उसको मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। शिष्ट निवेदन मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, जैसे विनम्र निवेदन, अभी ऊपर जो बताया आप लोगों को, विनम्रता से निवेदन, इसमें इसे एग्जाम्पल में मिलेगा, जैसे प्लीज लगा दिखेगा आपको, काइंडली लिखा लगा दिखेगा, या फिर हम लोग जो सेंटेंस बोलते कहते हैं प्लीज हेल्प मी, मतलब प्लीज लगा को मिलेगा। ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या होता है, कुड का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा आ जाता है संभावना, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। पॉसिबिलिटी बताया कि अभी ऊपर हमने एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, कल्पना आप समझ ही रहे हो, इमेजिन कर सकते हो किसी चीज को। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने कहा, आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड, आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। आई कुड रन वेरी फास्ट इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में बहुत तेज दौड़ सकता था। यहाँ पे आई देखो सब्जेक्ट है, कुड क्या लग गया, हमारा मॉडल लग गया, रन हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, बहुत तेज दौड़ता हूँ इसलिए वेरी फास्ट लगा, इन माई चाइल्डहुड, इन क्या है प्रीपोजिशन से जोड़ दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सी कुड स्पीक इंग्लिश वेल, सी कुड स्पीक इंग्लिश वेल, इसको कैसे बनाएंगे, वह अच्छी अंग्रेजी बोल सकती थी, वह अच्छी अंग्रेजी बोल सकती थी, सकती थी, सकता था, सका पाया, मैंने बताया ना कि वहां पे क्या लगेगा, कुड लगा, मैंने पहचान लिया सेंटेंस को देख के कुड लगा, इसीलिए क्यों सकती थी की बात किया, सकता था की बात हुआ। तो वह क्यों लगा, सी है, सी की वजह से वह है, वह की वजह से सी है, या सी की वजह से वह, ठीक है, सी। उसके बाद मॉडल लगाया, सी कुड स्पीक बोलना, स्पीक इंग्लिश वेल। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है, वह समय पर काम पूरा नहीं कर सका, वह समय पर काम पूरा नहीं कर सका, सका लगा है इसलिए हमने बताया था कि सकता था, सका पाया, जहां दिखे वहां पे कुड लगेगा। निगेटिव सेंटेंस इसलिए कुड नॉट लगा। ठीक, ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम, वह समय पर काम पूरा नहीं कर सका, ही कुड नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, हम अपने गांव से नदी देख सकते थे, हम अपने गांव से नदी देख सकते थे, वी कुड सी दी रिवर फ्रॉम आवर विलेज, वी मतलब हम वजह से वी लगा, कुड लगा, क्यों, क्योंकि सकता था, सकते थे की बात हो गया, तो यहाँ पे कुड लगा, सी माने देखना होता है, दी रिवर फ्रॉम योर विलेज, फ्रॉम आवर विलेज, और मतलब होता है हमारे या फिर अपने। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्या हो जाएगा, कुड यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस क्या से स्टार्ट हुआ, इसलिए हमारा सबसे पहले मॉडल पहले आ गया कुड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, कुड यू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुड यू हेल्प मी माने मुझे हो गया, ठीक, या मेरी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर का एग्जाम्पल है, क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी पेन इस्तेमाल कर सकता हूँ, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा आई थिंक, बस वही 4 एग्जाम फार्मूला जो मैंने बताया स्ट्रक्चर, उसी के आधार पर मैं सब कुछ बना रहा हूँ। ठीक भैया, मैं सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ नहीं पाया, आई कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई कुडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। स्पोकन फ्रेंड्स आपको बताया ही मैंने पहले वीडियो में कि शॉर्ट ज्यादा यूज करते, इसलिए कुडंट, कुड नॉट को कुडंट बोलो, क्या बोलो, कुडंट बोलो। नेक्स्ट है, सी कुड हैव ऑन द मैच, सी कुड हैव ऑन द मैच, वह मैच जीत सकती थी, वह मैच जीत सकती थी लेकिन नहीं जीती, सी कुडंट, सी कुड हैव ऑन द मैच। यहाँ पे ओन मतलब होता है जीतना, सेकंड फॉर्म है, वुड ओन ऑन, ठीक है, विन 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 ऑन ऑन, विन का होता है सेकंड फॉर्म, विन मतलब होता है जीतना, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट है, ही कुड बी लेट टुडे,
ही कुड बी लेट टुडे, वह आज देर से आ सकता है। ही कुड बी लेट टुडे, वह आज देर से आ सकता है। नेक्स्ट है 10वां एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, कुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप कृपया दरवाजा खोल सकते हैं, क्या आप कृपया दरवाजा खोल सकते हैं, क्या की वजह से कुड पहले आया। आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भाई नए होंगे वो हमारी टेंस वाली एक बार क्लास देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया हूँ, ठीक है। अब देखो मे का प्रयोग करते कहा, मे का प्रयोग होता है जहाँ पे सकता है, एग्जाम्पल आता है, क्या हो सकता है, इसका भी हिंदी सकता होता है, लेकिन आपको मैंने बताया सबका अलग अलग मेथड होता है यूज करने का। मे का प्रयोग कहाँ करते हैं, जो हमारा मे होता है, मे का प्रयोग हम करते हैं परमिशन के लिए, संभावना की जहां बात हो, शुभकामना बात हो, फॉर्मल परमिशन की बात हो, यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब मे का प्रयोग में परमिशन तो आप लोगों को पता है क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं परमिशन ले रहा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मेरी परमिशन है। अब पॉसिबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। अब यहाँ 50% लिखा हूँ, क्यों, मे का प्रयोग वहां करते हैं जहां पर संभावना हमारी 50% होती है। अगर जहां पर संभावना 25% होती है वहां पर हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, माइड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, माइड का। ये 50% है तो किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। अगर हमारा 25% संभावना हो तो वहां पर हम प्रयोग करेंगे माइड का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद शुभकामना मतलब जैसे विशेष होता है, कुछ शुभकामना देते नहीं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, ठीक है। और जो हमारा फॉर्मल परमिशन होता है, फॉर्मल परमिशन क्या होता है, फॉर्मल परमिशन ये होता है, मैंने अभी आपको ऊपर क्लियर किया था कि इनफॉर्मल परमिशन और फॉर्मल परमिशन क्या होता है। फॉर्मल परमिशन में लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे, सर या मैम को जोड़ देंगे, ठीक है, तो वहां पर मे का प्रयोग करेंगे। और जो हमारा कैन वाला पढ़े थे वहां पे क्या था, मेरा इनफॉर्मल परमिशन था, ठीक है। यहाँ मैं जैसे एग्जांपल बोलूं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो इस प्रकार से हमारा फॉर्मल परमिशन हो जाता है, ठीक। पॉसिबिलिटी आप लोगों को समझ में आई ना, 50%, 25%, 50% जैसे मैंने एग्जाम्पल के साथ समझो, मैंने कहा कि शायद राहुल इंतजार कर रहा होगा, शायद राहुल इंतजार कर रहा होगा, मतलब शायद की बात कर रहा, अभी क्लियर नहीं है, शायद मतलब 50% चांस है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि शायद ही राहुल इंतजार कर रहा होगा, शायद ही राहुल इंतजार कर रहा होगा, मतलब शायद ही मतलब क्लियर नहीं, तो यहाँ 25% चांस है। तो जहां 25% चांस होगा वहां पे माइट का प्रयोग करेंगे, जहां 50% का चांस होगा वहां पर मे का प्रयोग करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे मैंने कहा कि मे आई कम इन सर, देखो लास्ट में सर जुड़ा ना, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यहाँ मे पहले क्यों आया, आप लोग तो हमेशा रट लिए होंगे हमेशा, कि इसको समझ नहीं हुआ, कुछ लोग कहते हैं मैं आई कम इन सर, मैं नहीं, मे होता है, मे आई कम इन सर, मे माने सकता है, ठीक है। अब यहाँ मैं क्या आने की वजह से मैं पहले आया है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, तो क्या पहले आया इसलिए मॉडल पहले आ जाएगा, मैं, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, कम हो गया, कम इन, फिर उसके बाद सकता हूं के लिए जो है मॉडल लग गया था मैं, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं, सेकंड एग्जांपल देखिए, यू मे सिट हियर, यू मे सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू मे सिट हियर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। नेक्स्ट है, सी मे कम टूडे, सी मे कम टूडे, वह आज आ सकती है, वह आज आ सकती है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इट मे रेन इन द इवनिंग, इट मे रेन इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो सकती है, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। मे आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। नेक्स्ट है, ही मे बी लेट टूडे, ही मे ही मे बी लेट टूडे, वह आज देर से आ सकती है, देर से आ सकती है। सब्जेक्ट ही है तो वह के लिए ही लग गया, ठीक है। मे बी मतलब सकता है, शक्ति के लिए,
और लेट हो सकती है, इसलिए क्या देर के लिए लेट लग गए, और टुडे मतलब आज की बात की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू मे लीव नाउ, यू मे लीव नाउ, तुम अब जा सकती हो। जब कहीं से छोड़ना हो, जाना हो, मतलब वहां कहते हैं लीव। ठीक है, लीव वहां होता है, ये ली ए वी ई, तुम अब जा सकते हो, यू मे लीव नाउ। अब नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स, द ट्रेन में अराइव लेट, द ट्रेन में अराइव लेट, ट्रेन देर से आ सकती है, ट्रेन देर से आ सकती है। नेक्स्ट है 9th नंबर एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, मैंने कहा था ना इच्छा आशीर्वाद वाला सिस्टम, तो देखो यहाँ आ गया, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। 10th नंबर का एग्जांपल, दिस मेडिसिन मे कॉज स्लीप, दिस मेडिसिन मे कॉज स्लीप, यह दवा नींद ला सकती है, मतलब यह नींद का कारण बन सकती है अगर मैं इस दवा को खाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं मॉडल पर। अगला मॉडल है हमारा माइट, माइट मॉडल। क्या है हमारा माइट मॉडल फ्रेंड्स, इसको ध्यान से देखिएगा, माइट मॉडल। ठीक है, माइट मॉडल क्या होती है, जहां पर कम संभावना, अभी मैंने बताया कि मे माइट का प्रयोग, मे का प्रयोग जहां 50% संभावना हो, माइट का प्रयोग जहां 25% संभावना हो। ठीक है, अनुमान लगाना हो कोई चीज तो वहां प्रयोग करते हैं, विनम्र सुझाव की बात किया जाए तो वहां पर भी मे का माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, चलो इसको एग्जाम्पल देखो। अब इट माइट रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, मतलब कुछ इसमें 50% चांस है, 25% लगभग चांस दिखता है कि आज बारिश हो सकती है। इट माइट रेन टूडे, इट माइट, इट क्यों लगा, मतलब जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता वहां पे हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इट माइट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सकता है, शक्ति की बात कर रहा है। इट माइट मॉडल हो गया, उसके बाद वर्ब बारिश होना, मतलब बारिश होने के लिए रेन लगा, टुडे मतलब आज की बात हुआ। हमेशा समय और स्थान हमेशा लास्ट में लिखे जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका थोड़ा बहुत ग्रामर कंप्लीट होगा, इसलिए टुडे को हमने लास्ट में लिखा भैया। सी माइट कम लेट, सी माइट कम लेट, वह देर से आ सकती है, सी माइट कम लेट, वह देर से आ सकती है। नेक्स्ट है, आई माइट गो टू डेली टुमारो, आई माइट गो टू डेली टुमारो, मैं कल दिल्ली जा सकता हूँ, मैं है सब्जेक्ट मैं, इसलिए आई आया। माइट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ सकता है की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो है कल जा सकता हूँ, अभी क्लियर नहीं, यानी 25% चांस है, इसलिए मैंने आई माइट लगाया। गो माने जाना, टू डेली, टू क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, टू डेली टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट है, ही माइट बी बिजी नाउ, ही माइट बी बिजी नाउ, वह अभी व्यस्त हो सकता है, वह अभी व्यस्त हो सकता है। नेक्स्ट है, वी माइट विन द मैच, वी माइट विन द मैच, हम मैच जीत सकते हैं, कोई चांस नहीं है कि 50% 80% नहीं, 25% मान सकते हो कितना चांस है कि मैं जीत सकता हूँ, कोई क्लियर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लास्ट में भी छक्के लग जाते हैं फटाफट, 6 गेंद पे 6 छक्का। ठीक है, यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स, यू माइट फेस सम प्रॉब्लम्स, तुम्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यू माइट फेस सम प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। दी ट्रेन माइट अराइव लेट, दी ट्रेन माइट अराइव लेट, ट्रेन देर से आ सकती है। ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे माइट क्या हो गया हमारा मॉडल हो गया, अराइव मतलब पहुंचना या जाना या फिर आना, कई प्रकार से यूज कर सकते हो। ठीक है, अराइव, अराइव, लेकिन अराइव्ड नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा मॉडल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, इसलिए अराइव लगा, उसके बाद लेट मतलब देर के लिए लगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह तुमसे सहमत ना हो सकती है, वह तुमसे सहमत नहीं हो सकती है। सी माइट नॉट एग्री विद यू, सी माइट नॉट एग्री विद यू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आई माइट हैव फॉरगॉटन हिज नेम, आई माइट हैव फॉरगेटन हिज नेम, शायद मैं उसका नाम भूल गया हूँ, शायद है मतलब क्लियर नहीं है, 25%, शायद मैं उसका नाम भूल गया हूँ, आई माइट हैव फॉरगॉटन हिज नेम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10वां एग्जांपल है,
ही माइट हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकता है। ही माइट हेल्प अस, वह हमारी मदद कर सकता है। अब फ्रेंड हम लोग यूज करेंगे विल मॉडल। विल देखो हेल्पिंग वर्ब में पढ़े होंगे, टेंस में भी और मॉडल में भी इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कहाँ इसका प्रयोग करते हैं विल का, ध्यान से सुनिएगा। जैसे भविष्य का कोई निर्णय लेना हो, भविष्य में मतलब कुछ काम हम करूंगा उसका निर्णय की बात क्यों, कोई सेंटेंस से पता चल जाता है कि मैं भविष्य का निर्णय ले रहा हूँ कोई, तो वहां पर विल का प्रयोग करेंगे। कोई वादा करना हो, कोई प्रॉमिस करना हो, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। कोई ऑफर देना हो, ठीक है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, विल का। कोई मदद करना हो किसी को, वहां पे विल का प्रयोग करेंगे। कोई फैक्ट की बात हो, फैक्ट मतलब जैसे कोई हकीकत बात करना हो, कोई सच्ची बात करना हो, जैसे वास्तविक बात करना हो, या फिर कह सकते हो कि जो सी मतलब ऐसा बात करें जिसको मैं बाद में साबित भी कर दूं कि ऐसा मैंने कहा था, वो फैक्ट होता है, यही सब है फैक्ट। एग्जाम्पल जैसे कह सकते हो कि सूरज पूर्व में से निकलता है, ये क्या एक फैक्ट है, एक सच्ची बात है, ठीक है। तो यही होता है फैक्ट। अब इसका सबको एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखिए भैया। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब मैंने क्या किया, फैक्ट बात किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, निश्चित है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू। शी विल कम टुमारो, शी विल कम टुमारो, वह कल आएगी। आप लोग समझ रहे हो ना मैं कैसे बना रहा हूँ, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैंने पहले बता दिया कि वही चारों स्ट्रक्चर पर बना रहा हूँ जो मैंने बताया था, सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रो निगेटिव, जिसमें देखो इसको समझ लो थोड़ा सा। वह कल आएगी, वह आएगी मतलब लड़की की बात कर रहा है, गर्ल्स है कोई, तो वह के लिए यहाँ पे सी लगा है, ठीक। उसके बाद मॉडल लगा दो, मॉडल क्या है, विल लगा, क्यों, क्योंकि वह कल आएगी, फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे विल लगा। सी विल कम मतलब आना, कल मतलब आएगी, आने के लिए क्या कम लगा। सी विल कम, कब आएगी, कल आएगी, कल के लिए टुमारो होता, अगर यस्टरडे होता मतलब बीते वाले कल की बात करते हैं, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। He will finish the work today. He will finish the work today. वह आज काम पूरा करेगा, वह आज काम पूरा करेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। We will win this match. We will win this match. हम यह मैच जीतेंगे। इसको फ्रेंड्स आप लोग प्रैक्टिस के पर्पज से निगेटिव इंट्रोगेटिव अपने मन से बना लिया करो फटाफट, मैंने समझा ही दिया है कैसे बनाना है। जो भी नए होंगे भाई लोग, मेरी टेंस वाली वीडियो देखो, मैं उसमें बहुत डीप में बताया हूँ, सबका अच्छा सशद एग्जाम्पल लेके बताया हूँ। सिंपल निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रो निगेटिव कभी नहीं वाला, डब्ल्यू एच पहले डब्ल्यू एच बाद में बीच में, सब कुछ मतलब एक्सप्लेन कर दिया हूँ, तो उसको देखिए आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैं शाम को तुम्हें फोन करूंगा, मैं शाम को तुम्हें फोन करूंगा। आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, आई विल कॉल यू इन द इवनिंग, मैं शाम को तुम्हें फोन करूंगा। नेक्स्ट है, दे विल स्टार्ट द क्लास सून, दे विल स्टार्ट द क्लास सून, वे जल्द ही कक्षा शुरू करेंगे, वे जल्द ही कक्षा शुरू करेंगे। 7th नंबर का एग्जाम्पल, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी मतलब चिंता मत करो, एवरीथिंग विल बी फाइन सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, दी सन विल राइज इन द ईस्ट, ये क्या है, फैक्ट है। दी सन विल राइज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगेगा, सूरज पूरब में उगेगा, ये फैक्ट है, ऐसा नहीं होगा कभी पश्चिम उगेगा, ऐसा नहीं होगा। आई विल नेवर फॉरगेट यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। विल यू ज्वाइन अस, विल यू ज्वाइन अस, क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे, क्या तुम हमारे साथ जुड़ोगे। अब फ्रेंड वुड का प्रयोग करेंगे। वुड का आपने देखा होगा बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं लोग, ठीक है। आई वुड लाइक टू मतलब बहुत ज्यादा इसी प्रयोग करते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए वुड का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे मतलब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की जाए, इच्छा या पसंद की बात की जाए, कोई पास्ट की हैबिट की बात की जाए, या पास्ट ऑफ पास्ट की बात की जाए, या फिर कोई कह सकते हो इमेजिनरी कंडीशन जो हम इमेजिन करते हैं उसकी बात की जाए, इन सब जगह वुड का प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि क्या होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, पहले बता चुका हूँ, ठीक है। शुरू से देख रहे हो ना कि 20 से आए हो भाग के, स्टार्टिंग से देखो पहले जाके वीडियो जो बता रहा हूँ। इच्छा या पसंद क्या होता है,
कुछ मेरी इच्छाएं होती हैं, मेरा कुछ पसंद होता है, ठीक है, तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। कोई पास्ट की हैबिट की बात करें तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। इमेजिनरी कंडीशन क्या होती है? इमेजिनरी कंडीशन ये होती है कि जैसे जो सच में नहीं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं उसको। वो सच में नहीं होती, मैं उसको कल्पना करता हूँ। जैसे कहते नहीं, अगर ऐसा होता, मान लो, काश ऐसा होता, ये सब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं, इसको हम इमेजिन, यही हमारा इमेजिनरी कंडीशन या इमेजिनरी सेंटेंस होता है। इन सब जगह पर हम भैया यूज करते हैं वुड का प्रयोग, ठीक है। अब सबका एग्जाम्पल देख लो फटाफट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, मैंने कहा कि आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी। आई वुड लाइक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय लेना चाहूंगा। वुड का प्रयोग हुआ ना, आई सब्जेक्ट है, एक कप, वुड का प्रयोग किए, ठीक है, मॉडल हो गया। लेना चाहूंगा, एक कप हो गया। उसके बाद टी, क्या लेना चाहोगे, चाय लेना चाहोगे, चाय के लिए टी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी वुड हेल्प एवरीवन, शी वुड हेल्प एवरीवन, वह सबकी मदद किया करती थी, वह सबकी मदद किया करती थी। तो शी वुड हेल्प एवरीवन, वह गर्ल्स है इसलिए सी लगा। वुड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि हमारा ये बात कर रहा है फ्यूचर की, मतलब पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है। और पास्ट की जब बात होती है तो वहां पर हम वुड का प्रयोग करते हैं, मतलब कोई हम कल्पना करते हैं पास्ट वगैरह की, तो जो मतलब किया करता था मेरे साथ, पास्ट की बात हो तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं वुड का प्रयोग। तो सी वुड, मदद करना, तो हेल्प हो गया, एवरीवन मतलब वो सबकी मदद करती थी, इसलिए एवरीवन आ गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह टहलने जाया करता था। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह टहलने जाया करता था। देखो फ्रेंड्स, हमने बताया था कि सेंटेंस को जो है ना कैसे बड़ा करते हैं। देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन कहीं जोड़ दोगे, कहीं आर्टिकल जोड़ दोगे, कहीं जोड़ दोगे क्या कि कंजक्शन जोड़ दोगे, इसी सब को जोड़ जोड़ के सेंटेंस को बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं होता। बाकी वही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट वही हर जगह लगाओ, कुछ भी हो, बात खत्म। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे। नेक्स्ट है, आई वुड कॉल यू इफ आई हैड योर नंबर, अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें फोन करता। देखो मैं इमेजिन कर रहा हूँ फ्रेंड, कि अगर मेरे पास तुम्हारा नंबर होता तो मैं तुम्हें फोन करता। आई वुड कॉल यू इफ आई हैड योर नंबर, मतलब हैड का प्रयोग यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है हैज हैव का प्रयोग होता है प्रेजेंट में, उसका जो पास्ट बनता है तो वहां पर हैड का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हैज हैव होता है पास, अगर प्रेजेंट में यूज करेंगे तो पास के लिए हैज हैव का प्रयोग करते हैं, जब पास्ट में यूज होता है तो वहां पर हैड आ जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वह बहुत खुश होती, सी वुड बी वेरी हैप्पी, सी वुड बी वेरी हैप्पी, समझ रहे हो, सी वुड बी वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप कुछ कॉफी लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम कॉफी। देखो वुड यहाँ पे पहले आ गया, क्यों पहले आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है क्या से स्टार्ट हुआ, तो इसलिए मॉडल जो है हमारा पहले आ गया है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ही वुड नॉट लिसन टू एनीवन, ही वुड नॉट लिसन टू एनीवन, वह किसी की बात नहीं सुनता था, वह किसी की बात नहीं सुनता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वुड नेवर लाई, आई वुड नेवर लाई टू यू, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल दी वर्ल्ड, अगर मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया घूमता। देखो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया घूमता। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल दी वर्ल्ड, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। हमारा एक होता है सेल मॉडल, सेल मॉडल का प्रयोग कहाँ करते हैं, सुझाव के लिए करते हैं, जहाँ पे सजेशन दिया जाए, ऑफर कोई देते हैं तो ऑफर के लिए करते हैं, अनुमति पूछना वगैरह हो तो वहां पर करते हैं। आमतौर पर वी के साथ ज्यादा करते हैं सेल का प्रयोग, आई है वी के साथ, ठीक है। देखो
सजेशन क्या होता है जान ही रहे हो, किसी को सलाह देना हो, कोई अच्छा विचार बताना हो किसी को, तो हमारा सजेशन हो। जैसे मैंने कहा तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ, मैं सलाह दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, सजेशन कर रहा हूँ कि तुम्हें रोज पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करोगे तो बहुत अच्छा आगे भविष्य में जाओगे अपने, ठीक है। ऑफर क्या होता है, ऑफर का मतलब जैसे मदद करना, कोई काम करने की इच्छा जाहिर करना, या फिर मतलब मदद करना अल्टीमेटली, ठीक है। जैसे मैंने कहा क्या मैं दरवाजा खोल दूं, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, कोई सर बैठे हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्या मैं दरवाजा खोल दूं, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, तो इस प्रकार का मैं ऑफर दे रहा हूँ, ठीक है। बस अब इसका एग्जाम्पल देख लो फटाफट। आई सेल आई ओपन द डोर, सेल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोलूं। सेल क्यों पहले आया, क्योंकि क्या से स्टार्ट हुआ, क्या से स्टार्ट होने की वजह से पहले सेल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आई हो गया, फिर ओपन मतलब खोलने के लिए वर्ब है, ओपन क्या खोलना है, डोर, डोर मतलब दरवाजा, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। सेल बी स्टार्ट दी क्लास, क्या हम कक्षा शुरू करें, सेल बी स्टार्ट दी क्लास, क्या हम कक्षा शुरू करें, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, सेल आई हेल्प यू, सेम उसी तरह जो पहले बताया फ्रेंड्स, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेल वी गो फॉर अ वॉक, सेल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम टहलने चलें, क्या हम टहलने चलें, सेल वी गो फॉर अ वॉक, ये भी स्टार्ट हुआ है क्या से, इसलिए सेल से स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्या मैं तुम्हें शाम को फोन करूं, सेल आई कॉल यू इन द इवनिंग, क्या मैं तुम्हें शाम को फोन करूं, सेल आई कॉल यू इन द इवनिंग, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या हम आज क्रिकेट खेलें, सेल वी प्ले क्रिकेट टुडे। नेक्स्ट, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊं, सेल आई ब्रिंग सम वाटर फॉर यू। इसी प्रकार आप इसको सिंपल में बनाओ, ये किसमें बना है इंट्रोगेटिव, इसको सिंपल में बनाओ, निगेटिव में बनाओ, ऐसे प्रैक्टिस करो मेरे भाई। 8th नंबर का एग्जांपल मेरा है, सेल वी डिस्कस दिस मैटर नाउ, सेल वी डिस्कस दिस मैटर नाउ, क्या हम इस विषय पर अभी चर्चा करें, सेल वी डिस्कस दिस मैटर नाउ, क्या हम इस विषय पर अभी चर्चा करें। नेक्स्ट है, सेल आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन, क्या मैं यह विषय फिर से समझाऊं, सेल आई एक्सप्लेन दिस टॉपिक अगेन, क्या मैं यह विषय फिर से समझाऊं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 10th नंबर, सेल वी वेट फॉर हिम, सेल वी वेट फॉर हिम, क्या हम उसका इंतजार करें, क्या हम उसका इंतजार करें। अब नेक्स्ट हमारा शुड का प्रयोग, शुड का भी प्रयोग फ्रेंड बहुत करते हैं, ठीक है। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, कोई एडवाइस देना हो, कोई ड्यूटी, जैसे जहां हमें अपना कर्तव्य बताना हो उसे ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। सही काम की कोई बात हो, या फिर कोई एक्सपेक्टेशन हो, क्या हो, सलाह की बात करें, कर्तव्य हो, कोई हमारा सही काम की कोई बात करें, अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन की बात हो, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम करते हैं शुड का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल देख लो फटाफट। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। फ्रेंड्स, माता पिता हम लोगों के लिए भगवान होते हैं, ठीक है, इनका इज्जत इनका सम्मान पूरा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यू शुड स्टडी रेगुलरली, यू शुड स्टडी रेगुलरली, तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी रेगुलरली, तुम्हें नियमित रूप से पढ़ाई करनी चाहिए। वी शुड हेल्प दी पुअर, वी शुड हेल्प दी पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट है, शी शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए, शी शुड टेक रेस्ट, उसे आराम करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, वही सब्जेक्ट मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट, यही इसी बना रहा हूँ सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट है, ही शुड अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, ही शुड अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए, ही शुड अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, अपोलाइज मतलब होता है माफी मांगना, मिस्टेक मतलब गलती, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, वेस्ट का मतलब होता है WAST, ठीक है, इसके स्पेलिंग, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, तुम्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, बी शुड फॉलो दी रूल्स, बी शुड
फॉलो दी रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड सी ए डॉक्टर, यू शुड सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दिखाना मतलब सी होता है यस डबल ई, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सब्जेक्ट मॉडल, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यू मतलब सब्जेक्ट हो गया, शुड क्या होता है मॉडल हो गया, सी मतलब हो गया हमारा दिखाना, वर्ब हो गया, डॉक्टर मतलब किसको दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, छात्रों को अनुशासित होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन्ड, छात्रों को कैसा होना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ, तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए या तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है। अब देखो मस्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं। देखो शुड का मतलब भी चाहिए था, मस्ट का भी मतलब चाहिए था। मैंने सबको बताया कहाँ कहाँ शुड का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मस्ट का प्रयोग कहाँ करोगे, मस्ट का प्रयोग वहां करेंगे मेरे भाई जहां पर बहुत स्ट्रांग ऑब्लिगेशन की बात हो, बहुत ही स्ट्रांगली बात हो, उसको करना ही करना है, कड़ा नियम हो, पक्का एकदम बात किया जाए, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। कोई जरूरी सलाह हो वहां पर भी मस्ट का प्रयोग। अब इसका एग्जाम्पल देख लो फटाफट। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी ही चाहिए। इसमें मतलब मानना ही है, क्योंकि यार ये हमारा जो है मस्ट रिक्वायरमेंट है, मस्ट ऑब्लिगेशन है। ठीक है। यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो द स्कूल रूल्स, स्टूडेंट मस्ट फॉलो द स्कूल रूल्स, छात्रों को स्कूल के नियमों का पालन करना ही चाहिए। ये सब देखो तो मस्ट है। ठीक है। इसलिए मस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, एकदम जरूरी है। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही होगी। यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, सफल होने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी ही होगी। नेक्स्ट है ही मस्ट रीच द ऑफिस ऑन टाइम, ही मस्ट रीच द ऑफिस ऑन टाइम, उसे ऑफिस समय पर पहुंचना ही चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, यू मस्ट नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट है बी मस्ट सेव वाटर, बी मस्ट सेव वाटर, हमें पानी बचाना ही चाहिए। नेक्स्ट है यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, यू मस्ट वियर अ हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाइक, बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना ही चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शी मस्ट कंप्लीट हर होमवर्क टुडे, उसे आज अपना होमवर्क पूरा करना ही होगा। शी मस्ट कंप्लीट हर होमवर्क टुडे, उसे आज अपना होमवर्क पूरा करना ही होगा। ये सब एकदम जरूरी काम है। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षकों का सम्मान करना ही चाहिए। यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर, तुम्हें अपने शिक्षकों का सम्मान करना ही चाहिए। नेक्स्ट है 10th नंबर बी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी ही चाहिए। सराउंडिंग मतलब अपने चारों तरफ या आसपास कह सकते हो। ठीक है। अगला है ऑट टू, ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, मस्ट का मतलब चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए, लेकिन सबका जो यूज है अलग अलग होता है। ऑट टू का प्रयोग जो हमारा नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य मतलब जो कर्तव्य हमारा ना हो करके सभी का कर्तव्य हो, जहाँ पे ऐसी बात की जाए कि जो कर्तव्य हमारा ही ना होकर वो सबका कर्तव्य ही होता है, तो उसे हमें क्या करना, वहाँ ऑट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और कहाँ ऑट टू का प्रयोग करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग एडवाइस की बात की जाए, कोई अच्छी मतलब तगड़ी सलाह कोई दे, वहां पर स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, वहां पर भी ऑट टू का प्रयोग करेंगे। कोई सही काम की भावना हो, एकदम रियल वे में सही है, तो वहां पर भी ऑट टू का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लो फटाफट। यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है वी ऑट टू हेल्प दी पुअर, जो हमें माता पिता का सम्मान ये केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं, सबका कर्तव्य होता है, इसलिए यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग करेंगे। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बी ऑट टू हेल्प दी पुअर, ये भी देखो हमारा ही कर्तव्य नहीं, सबका कर्तव्य, गरीबों को सबको हेल्प करना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है सी ऑट टू स्टडी हार्ड, सी ऑट टू स्टडी हार्ड, उसे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, उसे मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है यू ऑट टू टेल दी ट्रूथ,
यू ऑट टू टेल द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए। नेक्स्ट है 5th नंबर, ही ऑट टू अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक। ही ऑट टू अपोलाइज फॉर हिज मिस्टेक, उसे अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वी ऑट टू सेव वाटर। वी ऑट टू सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए। नेक्स्ट है, यू ऑट टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग। वी ऑट टू बी केयरफुल वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय तुम्हें सावधान रखना चाहिए। ये भी क्या केवल हमारा ही कर्तव्य नहीं, ये सबका कर्तव्य, सभी लोगों को ड्राइविंग करते समय सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स ऑट टू फॉलो द रूल्स। छात्रों को नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू ऑट टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रहा फ्रेंड्स, हम कुछ अलग नहीं यूज कर रहे हैं, वही यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर, हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए। अब लास्ट में पढ़ेंगे यूज टू। यूज टू का मतलब होता है करता था, करते थे, जहाँ पे बात हो। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे पुरानी आदतें बताने के लिए, जो आप किया करते थे, मतलब पास्ट में वो सब काम आप किया करते थे, ठीक है। या फिर अब जो काम नहीं करते हैं या हालत बदली है, अब वहां पर भी यूज टू का प्रयोग करेंगे। या फिर कोई नकारात्मक और प्रश्न रूप में भी हो, वहां पर भी हम यूज टू का प्रयोग करते थे। मेनली ये जान लो, जो पुरानी मेरी आदतें थी वहां पर हम यूज टू का प्रयोग करते थे, जो करते थे मतलब पहले पास्ट में, वहां पर करते हैं। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे। मैं रोज क्रिकेट खेला करता था, मतलब पहले की बात बता। आई यूज टू प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं रोज क्रिकेट खेला करता था। तो सब्जेक्ट आई यूज टू मतलब क्यों लगा? क्योंकि इसलिए लगा, मेरे पास्ट की बात हो रही, जो मैं करता था। ठीक है। प्ले वर्ब हो गया, क्रिकेट मतलब वो क्रिकेट खेलने की बात हुई, एवरीडे मतलब प्रत्येक रोज, यानी रोज उस समय। ठीक है। आगे देखो, सी यूज टू लिव इन दिल्ली। सी यूज टू लिव इन दिल्ली, वह दिल्ली में रहती थी। वह कहाँ रहती थी? दिल्ली में रहती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही यूज टू स्मोक बट ही क्विट नाउ। वह धूम्रपान करता था लेकिन अब छोड़ दिया, मतलब वो करता था पहले लेकिन अब छोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पे यूज टू लगा। सी यूज टू स्मोक बट ही क्विट नाउ। बी यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। हम स्कूल बस से जाते थे, जब हम लोग पढ़ते थे बचपन में तो बस से जाते थे, तो वही कह रहा है कि बी यूज टू गो टू स्कूल बाई बस। नेक्स्ट है, दे यूज टू वॉच कार्टून्स इन द मॉर्निंग। दे यूज टू वॉच कार्टून्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह कार्टून देखा करते थे, वह सुबह कार्टून देखा करते थे। नेक्स्ट है, I didn't used to like vegetable. I didn't used to like vegetables. मुझे सब्जियां पसंद नहीं थी, मुझे सब्जियां पसंद नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, सी यूज टू वेक अप अर्ली। सी यूज टू वेक अप अर्ली, वह जल्दी उठती थी। वह कब उठती थी? जल्दी उठती थी। He used to play the guitar very well. वह गिटार बहुत अच्छा बजाया करता था। He used to play the guitar very well. वह गिटार बहुत अच्छा बजाया करता था। नेक्स्ट है, We used to spend a holiday at our village. हम छुट्टियां अपने गांव में बिताया करते थे। We used to spend a holiday at our village. हम छुट्टियां अपने गांव में बिताया करते थे। 10th नंबर है, Did you used to travel a lot? Did you used to travel a lot? क्या तुम पहले बहुत यात्रा किया करते थे? Did you used to travel a lot? क्या तुम पहले बहुत यात्रा किया करते थे? बस फ्रेंड्स, हमारा आज के अभी नहीं, एक और बचा है, डेयर है। डेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ पे हिम्मत दिखाना हो या हिम्मत दिखाने की बात हो, चुनौती देने की बात हो, नकारात्मक वाक्यों में जो अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, डेयर नॉट लगाते हैं नकारात्मक। बाकी जहाँ हिम्मत उम्मत दिखाना हो तो वहां पे करते हैं डेयर का प्रयोग। ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आई डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलने की हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट स्पीक द ट्रूथ,
वह सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। डेयर नॉट लगा, ठीक है, डेयर के बाद नॉट लगा, ही क्या है सब्जेक्ट है, डेयर क्या हो गया हमारा मॉडल हो गया, नॉट लगा क्योंकि निगेटिव है, स्पीक क्या हो गया हमारा वर्ब हो गया, उसके बाद ट्रूथ सच बोलने के लिए लगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई डेयर टू फेस एनी चैलेंज, आई डेयर टू फेस एनी चैलेंज, मैं किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत करता हूँ। मैंने बताया ना कि हिम्मत उम्मत की जहां बात हो तो वहां पर डेयर का प्रयोग करते हैं। मैं किसी भी चुनौती का सामना करने की हिम्मत करता हूँ, आई डेयर टू फेस एनी चैलेंज। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, शी डेयर नॉट गो आउट एलोन एट नाइट, वह रात को अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं करती। नेक्स्ट है डू यू डेयर टू जंप फ्रॉम हियर, क्या तुम यहां से कूदने की हिम्मत करते हो। नेक्स्ट है ही डिडंट डेयर टू आस्क हर, वह पूछने की हिम्मत नहीं करता था। ही डिडंट डेयर टू आस्क हर, वह पूछने की हिम्मत नहीं करता था। नेक्स्ट आई डेयर यू टू ट्राई दिस डिश, मैं तुम्हें यह खाना खाने की चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू ट्राई दिस डिश, मैं तुम्हें यह खाना खाने की चुनौती देता हूँ। नेक्स्ट फ्रेंड 32 नंबर, नहीं 32 नंबर नहीं 7th नंबर, सॉरी, दी डेयर नॉट ब्रेक द रूल्स, दी डेयर नॉट ब्रेक द रूल्स, वे नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं करते। देखो सब में हिम्मत आ रहा है ना, इसीलिए डेयर भी लग रहा है। सी डेयर टू स्पीक अगेंस्ट इनजस्टिस, उसने अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत की, उसने अन्याय के खिलाफ बोलने की हिम्मत की। 9th नंबर, डू यू डेयर टू टेल अ लाई, डू यू डेयर टू टेल अ लाई, क्या तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो, क्या तुम झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। नेक्स्ट है he dares to dream big, he dares to dream big, वह बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। ठीक है, अगला हमारा है नीड का प्रयोग। नीड का इस्तेमाल जरूरत बताने के लिए करते हैं, किसके लिए, जरूरत के लिए। इसके एग्जांपल देख लो, जरूरत के लिए करते हैं या फिर सलाह या निर्देश देना हो, और अगर नकारात्मक रूप में प्रयोग कर रहे हो तो वहां पर नीड नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, नीड नॉट का प्रयोग। जैसे मैंने कहा यू नीड टू स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। यू नीड टू स्टडी हार्ड, तुम्हें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ देखो नीड मॉडल पढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। आई नीड टू फिनिश माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क पूरा करना है। दे नीड टू कम अर्ली, तुम्हें जल्दी आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स, वही सब्जेक्ट मॉडल वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। डू यू नीड एनी हेल्प, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। नेक्स्ट है यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ही नीड्स टू सी अ डॉक्टर, उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वी नीड टू सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। हमें मतलब इसकी जरूरत हमें ना, तभी तो कह रहा हूँ कि वी नीड अ सेव वाटर, हमें पानी बचाना चाहिए। सी नीड्स टू इम्प्रूव हर इंग्लिश, उसे अपनी अंग्रेजी सुधारनी चाहिए। नेक्स्ट है यू डोंट नीड टू पे नाउ, तुम्हें अभी भुगतान करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है दे नीड टू क्लीन द हाउस, दे नीड टू क्लीन द हाउस, उन्हें घर साफ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी भाई लोग स्टार्टिंग से देखे होंगे उन्हें समझ में आया होगा। आज हमारा 20वां लेक्चर था, आप लोग जान रहे हैं। इसके पहले 19 लेक्चर हमारा हो गया है। जो भी भाई नए जुड़े हैं उसको देखिए, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए हैं सबका। डेली यूज सेंटेंस मतलब आप देखिए तो एक बार सही, आपका जो है डेली यूज सेंटेंस लेकर जितना आप सोच सकते हैं अंग्रेजी बोलने का, सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मेरी 10 दिन क्लास और चलेगी इसकी, ठीक है, सब इसी में कवर कर दूंगा। और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।